चलिए बच्चों, आज हम सब हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड मॉडल आधारित है। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आज का सेशन। देखा जाए, पहला प्रश्न, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? भाई, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा या यंग इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा शानदार और फटाफट देखें, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? चीन में, भारत में, जापान में या ब्रिटेन में? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें दो का सही जवाब आपका चीन में। तीसरा प्रश्न देखा जाए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, रियो डी जेनेवा सम्मेलन में या लैसेने सम्मेलन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 का डी, लैसेने सम्मेलन में। 3 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। बड़ा अच्छा प्रश्न है जो बराबर पूछा जाता जानने वाला क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न, 5 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय या मनमोहन घोष? तो इसका सही जवाब आपका सामने है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षता के रूप में जानी जाती थी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखा जाए, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगवाया था? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने? तो क्या जवाब है आपके पास में? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने, क्योंकि भारत में पहली आने वाले यूरोपियन कोई था तो वो पुर्तगाली था और पुर्तगाली नागरिक हमारे देश में वास्को डिगामा आया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? तो आपका बम्बई में, गोवा में, कलकत्ता में या मद्रास में? तो सही जवाब आपका क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में पहला छापखाना का लगाया गया था तो गोवा छोटा सा राज्य है, उसी क्षेत्र में लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे के हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? बंगाल गजट का, भाई इंडिया गजट का या आपका बम्बई गजट का या मद्रास गजट का? तो जे के हिक्की ने आपका जो प्रकाशन किया था वो यंग इंडिया का, इंडिया गजट का किया था। किसका किया था? यंग इंडिया गजट का। 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखा जाए, 9 नंबर प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? गंगाधर भट्टाचार्य, चार्ल्स मेटकॉफ, जे के हिक्की या राममोहन राय को? तो 9 का सही आंसर सी, जे के हिक्की, जो एक अंग्रेज था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। तो सही जवाब आपका 10 का हो जाएगा ए, संवाद कौमुदी आपका राजा राम मोहन राय ने किए थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखा जाए, फटाफट देखें। भारत में मील समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया? गेहूं का, चावल का, चीनी का, दाल का? तो सही जवाब आपका बी, चावल का। बी आंसर राइट। 12 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा कब किया गया था? 1766, 1765, 1760, 1740? तो बी 12 का
ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1766। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, फटाफट देखे। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था भाई बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार। तो क्या है आपके आंसर? सही जवाब बंगाल गजट। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखा जाए, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? रास्ता गुफ्तर, जामे जमशेद, अखबार सौदागर, मिरातुल अखबार। तो सही जवाब राजा राम मोहन ने मिरातुल अखबार फारसी में अनुवाद किया था। डी ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, बड़ा अच्छा प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिद्धिनकर, राममोहन राय और केशव चंद्र सेन। सही आंसर आपका ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखा जाए, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1950, 1951, 1952, 1953। सही जवाब 1951। बी ऑप्शन सही। चलिए 17 नंबर प्रश्न, न्यूज़ पेपर एक्ट कब पास किया गया? याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है, डीपली क्वेश्चन है। न्यूज़ पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1906, 1905, 1908, 1909। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। न्यूज़ पेपर एक्ट पास किया गया था 1908 में। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन से है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878, 1872, 1876 या 1875। तो क्या है इसका सही जवाब? आपका सही जवाब ए हो जाएगा 1878 में। चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था भाई? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड रिपन। तो सही जवाब 19 का हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका लॉर्ड लीटन में जाएगा। सी सही। चलिए 20 नंबर, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951, 1953, 1954, 1956। करेक्ट आंसर 1951। ए आंसर सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या है आंसर इसका सही? 21 का डी हो जाएगा चौथा। 22 नंबर प्रश्न देखा जाए। 22 नंबर प्रश्न बड़ा अच्छा। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? सिनेमा, नाटक, प्रेस या टेलीविजन। तो सही जवाब 22 का हो जाएगा सी, प्रेस। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। 23 नंबर, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? छापखाना, रेलवे, वायुयान या मुद्रा। तो 23 के हो जाएगा ए, छापखाना। चलिए 24 नंबर देखा जाए प्रश्न। 24 नंबर, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी से, हिंदी से, मराठी से या बंगला से। तो 24 का आपका हो जाएगा ए, अंग्रेजी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अमृत बाजार, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या है सही जवाब? आपका ए हो जाएगा मोतीलाल घोष। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर ध्यान दिया जाए, फटाफट देखे क्वेश्चंस को। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? रूसो ने लिखा, कार्ल मार्क्स ने लिखा, मार्टिन लूथर ने या गुटेनबर्ग ने? 26 का सी, मार्टिन लूथर। चलिए
27 नंबर, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन घोष, अब्दुल गफ्फार खान। तो 27 का आपका सही जवाब राजा राम मोहन राय, ये हो जाएगा सही। 28 नंबर देखा जाए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? तो 28 का सही जवाब बी हो जाएगा मार्टिन लूथर। 29 नंबर देखा जाए, 29 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? 29 का आपका डी आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्रश्न पूछा गया था, चीन, जर्मनी, जापान, रोम। ऑप्शन सिर्फ अलग है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा चीन। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन, किस देश में सरकारी नौकरियां प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में? तो 31 का आपका बी हो जाएगा चीन में। चलिए, 32 नंबर, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेताओं द्वारा, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा? तो 32 का आपका डी हो जाएगा चीनी बौद्धिक भिक्षुओं द्वारा। 33 नंबर, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनवाई? तो 1841, 1040, 1041, 1031, 1240। सही जवाब आपका 33 नंबर का हो जाएगा बी 1041। चलिए, 34 नंबर प्रश्न, ये वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में? 34 नंबर का सही जवाब डी हो जाएगा चीन में। 34 नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? बाय मार्को पोलो, निकितीन इत्सिंग या मेगास्थनीज? तो 35 का आपका सही मार्क अपोलो ए हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में खोला गया, रूस में खोला गया, जर्मनी में खोला गया, इटली में खोला गया? कहाँ खोला गया? तो 36 का आपका सी हो जाएगा जर्मनी में। 36 का सी जर्मनी। चलिए, 37 नंबर प्रश्न देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में या जापान में या इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म 37 नंबर का बी हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। सही, ऑल जर्मनी। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखा जाए फटाफट, इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिशन, स्मिथ? तो 38 का आपका बी हो जाएगा कैक्सटन ने। चलिए, 39 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान का, गीता का, हदीस का या बाइबल का? तो सही जवाब 39 का हो जाएगा डी आपका बाइबल का। बच्चे लोग प्यार से देखें, समझे और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। 40 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था कौन? हिंदू, पैट्रियट, स्टेट्समैन, बंगाल गजट या मद्रास मेल? तो 40 का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदू पैट्रियट ए। 41 नंबर देखा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्राकृतिक विभाजन प्रजाति आधार पर किया जा सकता है? 1757 विद्रोह, 1857 विद्रोह, जनजातीय विद्रोह या चंपारण विद्रोह? तो 41 का आपका बी हो जाएगा 1857 का विद्रोह। और आज का हम सब देखेंगे अंतिम प्रश्न।
सॉरी, आज 41 प्रश्न ही रहा। हमारे तरफ से सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने से आप हिचकिचाएं नहीं। क्या आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।